मुंगेर में शादी के महज 8 महीने बाद एक नवविवाहिता की मौत ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि घटना के ठीक पहले पति पत्नी के बीच फोन पर तीखी बहस चल रही थी। इसी दौरान पत्नी ने कमरे में ओढ़नी के सहारे फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पति उस वक्त हैदराबाद में था और मोबाइल पर फोन पर लगातार पत्नी को आवाज देता रहा, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद जब स्थानीय घर वालों को सूचना दी गई तो कमरे का दरवाजा खुलते ही सबके होश उड़ गए। घटना के बाद से मायके और ससुराल पक्ष आमने सामने है और एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आखिर शादी के महज 8 महीने में ऐसा क्या हुआ कि एक नवविवाहिता ने इतना बड़ा आत्मघाती कदम उठा लिया? क्या यह सिर्फ आत्महत्या ही है? इसके पीछे कई वजह छिपी है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच में जुट गई है। रिश्ते की बढ़ती दूरियां और छोटी छोटी बातों पर बढ़ते विवाद कई बार दर्दनाक अंजाम तक पहुंच जाते हैं। ताजा मामला मुंगेर जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र के काजीचक गांव का है, जहां मंगलवार की देर रात 22 वर्षीय नवविवाहिता प्रिया कुमारी ने कमरे में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। जानकारी के अनुसार बरियारपुर निवासी रामू कुमार की शादी करीब 8 महीने पहले भागलपुर के बरारी निवासी बलबीर यादव की बेटी प्रिया कुमारी से धूमधाम से हुई थी। परिजनों के मुताबिक शुरुआती कुछ महीने तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन बाद में पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होने लगा। इसी बीच पति रोजगार के लिए हैदराबाद चला गया, जहाँ दोनों फोन पर बात होती थी। बताया जा रहा है कि मंगलवार की रात करीब 11:30 बजे दोनों के बीच फोन पर कहासुनी हुई और आरोप है कि बातचीत के दौरान प्रिया ने फोन चालू छोड़कर कमरे में ओढ़नी के सहारे फांसी लगा ली। काफी देर तक आवाज देने के बाद जब पत्नी की ओर से कोई जवाब नहीं मिला तो पति ने हैदराबाद से ही घर वालों को फोन कर कमरे में जाकर देखने को कहा। जब परिजन घर पहुंचा तो प्रिया फंदा से लटकी मिली। घटना की सूचना मिलती है बरियारपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जहां एक तरफ मृतका का मायके वाले का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं लड़का पक्ष इस घटना से हैरान है। फिलहाल पुलिस ने मृतक का मोबाइल फोन जब्त कर लिया और कॉल रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की बारीकी से जांच की जा रही है। हम लोग रात में हम लोग के पास में जो ना ग्रामीण की तरफ वहाँ एक बनो रहता है, उसके थ्रू मेरे पास फोन आया लगभग 12 बजे रात में। 12 बजे रात में फोन आया कि फांसी लगा कर डेट हो चुका है। हम लोग हड़बड़ा के वहाँ रात में लगभग 12:30 बजे रात में हम लोग पहुँचे। वहाँ पहुंचे, वो लोग भी वहाँ पर बैठी हुई थी, है ना। उसके बाद वो लोग ने हम लोग को फोन किया, नहीं गार्जियन को फोन किया, किसी को फोन नहीं किया। उसके बाद हम लोग वहाँ पहुंचे तो हम लोग वहाँ गए तो 112 को फोन किए। 112 को बुला के उसके बाद वहाँ थाना भी आया। थाना आया, हम लोग को अंदर जाके देखने नहीं दिया, बाहर से ही हम लोग को देखने मिला। रिकॉर्डिंग निकला, उसके मोबाइल से रिकॉर्डिंग निकला, रिकॉर्डिंग मिला। उसका लड़का जो है ना हस्बैंड, वो गंदा गंदा गाली, गंदा गंदा मतलब बहुत तरह के गंदा गंदा उसको टॉर्चर किया गया उसके हस्बैंड की तरह रात में ही। मरने से पहले 15 मिनट का वीडियो है, रिकॉर्डिंग है। 15 मिनट में वो लड़की कम से कम 2 से 3 मिनट उससे बात की है। उसके बाद वो फांसी लगा ली, कुछ लगा ली, हम लोग तो नहीं जानते। हम लोग वहाँ पहुंचे तब हम लोग जाने। उसके बाद वो गंदा गंदा गाली दे रहा था। उसके बाद हम लोग पहुंचे तो प्रशासन को बुलाए तो रात भर प्रशासन भी रही है। उसके बाद वहां से यहाँ भेजा गया है। लगा कर लटकी के वहाँ छले, हमें तब बसा पर छलिए। घर में हमारा पत्नी दौड़ी गए वहाँ की यहाँ हॉस्पिटल चुके है पुत्र, वहाँ जो फांसी लगा के मरी गए रमा कनिया। मुझे झगड़ा कर लगे, दोनों जी में झगड़ा करी के और वहाँ जो गुम मार का गुम कर देलके। तो हमारे बेटा वहाँ से फोन करे हमारे भोजा कर कि देखो भौजी फोन उठा रहे नहीं उठा रहे थे, देखो तो वहाँ जाकर तो बातचीत करना रहे, मैंने झगड़ा झटी वाला गाड़ी गर्म करना रहे। वहाँ जब कहल के तो भोजिया के तो भोजिया अले मैया उठल के तो भाई देखो ना राम बोले छो, देखो वहाँ देखे लटकल छो।